संघर्ष करता है उसको तो टिकट में, और अगर वो माइनॉरिटीज से हुआ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर वो माइनॉरिटीज से हुआ पूरा जीवन भी कांग्रेस को दे देगा तो कांग्रेस उसको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी। देहरादून के वार्ड नंबर 26 धामावाला में मैं हूँ। हालांकि रोड पर ही यहाँ पर एक कार्यालय है, यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ पर कमर खान साहब मेरे साथ में हैं। बहुत सारे सवाल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस बार जो कांग्रेस में टिकट हुए और टिकटों को लेकर जो एक लड़ाई लोगों ने लड़ी उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने लगातार कांग्रेस में संघर्ष किया, उसके बावजूद भी इनको टिकट नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? होटल के अंदर की वीडियो आई और टिकटों का जो मामला बार बार लोगों ने कहा जिनका टिकट नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं टिकटों में गड़बड़ रहा। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये तो सच है और मैं तो इस बात को सच इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ही भुक्तभोगी हूँ इसका। ठीक है। मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस में पोस्ट होल्डर हूँ जी। मैं महानगर से शुरू होकर माइनॉरिटीज़ महानगर अध्यक्ष से होकर फिर प्रदेश सचिव से होकर सहसपुर विधानसभा का प्रभारी होकर फिर आखिरी में स्टेट जनरल सेक्रेटरी तक आया। ठीक है। और मुझे लगता है कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रदेश महामंत्री के लिए ये पार्षद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वार्ड में लोगों का ये मानना था और हमारा खुद ये मानना था कि हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, रिप्रेजेंट करें, अपने एरिया की नुमाइंदगी करें, और क्योंकि हमारे वार्ड में 60% 62% माइनॉरिटी वोटर्स है, इसलिए हमारी डिमांड वैलिड थी जी। हमने कोई नाजायज़ मांग तो करी नहीं जी जी। लेकिन यहाँ के विधायक, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कांग्रेस जो है संगठन के मामले में वो जीरो है जी। कांग्रेस में महानगर क्या नाम है इसका, महानगर कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वर्किंग नहीं है। ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ कांग्रेस को कि अगर इनको विधायकों के ही ठेके में, विधायकों के खाते में, जैसे मान लीजिए कि राजपुर के विधायक हैं तो सारे पार्षदों के टिकट जो है उनकी जेब में डाल दिए जाते हैं कि विधायक तय करेंगे, तो फिर महानगर कमेटी बनाई क्यों है? महानगर अध्यक्ष क्या सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए रखा है इन्होंने, एक प्रोसेस दिखाने के लिए कि आदमी जाएगा महानगर में फॉर्म देगा, फोटो खिंचाएगा, फेसबुक पर डालेगा? क्या हैसियत है महानगर अध्यक्ष की? मैं पूछता हूँ कांग्रेस से। और क्या हैसियत है कांग्रेस के संगठन की? और क्या कर रहे हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष? अगर इन्होंने सिर्फ टिकटों को बेचना ही है, विधायकों को ही देना है, तो फिर सब कुछ अपने विधायकों को दे दे। तो मैं भी बस यही पूछना चाहता हूँ कि अगर इनके संगठन की कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो इतना भी नहीं कर सकते कि जहाँ से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उनकी कोई स्ट्रैटेजी, कोई क्राइटेरिया कुछ तो हो, या सिर्फ टिकट जो है वो मेरे आदमी और मेरे आदमी और मेरे आदमी से। अगर कांग्रेस को गद्दियाँ ही बांटनी है तो संगठन ख़त्म कर दे और गद्दी की प्रथा कांग्रेस में चला दे। जो आदमी संघर्ष करता है उसको तो टिकट में, और अगर वो माइनॉरिटीज से हुआ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर वो माइनॉरिटीज से हुआ पूरा जीवन भी कांग्रेस को दे देगा तो कांग्रेस उसको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी। अच्छा, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। कांग्रेस आपने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, वो आप बताएंगे, लेकिन अब कितना कठिन है आपके लिए? अगर कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव में कौन, अब ऐसा है कि मैदान में उतरे हैं, रेस तो है, पहलवान तो अब उतरे हैं अखाड़े में, अब ये तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि किसकी परफॉर्मेंस क्या थी। और ये बात सच है कि हमारी जो है लड़ाई वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से भी है, दो निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो कल रिजल्ट आउट होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि किसकी परफॉर्मेंस क्या थी, किसकी दावेदारी में कितना दम था। किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? सभी बिरादरी का समर्थन मिल रहा है? सभी। देखिए, एक तो हमारे यहाँ बिरादरीवाद बिल्कुल है नहीं। ठीक है। ये पूरे के पूरे देहरादून में बिरादरीवाद हमने तो आज तक देखा नहीं। और यहाँ के जितने जिम्मेदार हैं उनका मुझे समर्थन है। जब जिम्मेदारों का समर्थन हो जाता है ना, कहीं किसी का, कोई घर का बड़ा, ख़ानदान का बड़ा, एरिया का बड़ा किसी के सर पे हाथ रख देता है तो खुद ब खुद उनके सारे छोटे बड़ों का समर्थन मिल जाता है और साथ में दुआ भी मिल जाती है। जो लोग आपके साथ कांग्रेस में खड़े रहे, क्या अब आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, क्या वो लोग अब आपके साथ है? अभी तो मेरी ऐसी किसी से कोई बात नहीं हुई है और मैं इसको थोड़ा अवॉइड भी कर रहा हूँ। और अभी मैं चुनाव में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ क्योंकि बहुत कम समय हमें मिला था, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमारा कैंपेन भी हमने 1 हफ्ते पहले लॉन्च किया था, तो इसमें बहुत अभी व्यस्तता है। चुनाव के बाद निपटेंगे कांग्रेस से।
आपके पिताजी रहे हैं यहाँ पर, हालांकि दुनिया में अभी इस क्षेत्र में तो बहुत नाम है और कहीं ना कहीं उनको मिस करते हैं आप इस चुनाव में? कहीं ना कहीं मेरे टिकट मांगने की वजह के पीछे ये भी था कि मेरे पिताजी ने अपनी पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए समर्पित करी, कभी कांग्रेस से कुछ नहीं मांगा। ये सारे पुराने बड़े नेता और नए नेता सब जानते हैं, पूरे समाज में, सिर्फ हमारे समाज में नहीं, हर समाज में उनका बहुत सम्मान था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि अपने पिताजी की विरासत को फॉलो करते हुए जब मैं कांग्रेस में आया हूँ तो शायद वो सम्मान उनको मिलेगा, लेकिन कांग्रेस से वो भी नहीं मिला। आप उनको मिस करते हैं? बिल्कुल, हर इंसान अपने माँ बाप को मिस करता है, नेचुरल है। अगर होते तो आज माहौल कुछ और होता? अगर होते तो आज मेरे साथ खड़े होते और मेरे डिसीजन को सही बताते, क्योंकि आज जो जिम्मेदार मेरे साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की जगह मेरी ज़िंदगी में वो मकाम रखते हैं। इस क्षेत्र को लेकर विजन क्या है आपका? क्योंकि एक ऐसी जगह है, इसे पूरा देहरादून इस जगह को जानता है, हर कोई यहाँ से गुजरता है। क्या विजन है इस क्षेत्र को लेकर आपका? इस वार्ड की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये वार्ड देहरादून के हार्ट में है। दूसरी बात इसमें यह है कि नगर निगम भी इस वार्ड में आता है, लेकिन इस वार्ड की बहुत बड़ी बदनसीबी ये है कि आप डीएम से तो मिल लेंगे पूरा दिन जाकर, एसएसपी से, कलेक्टर से मिल लेंगे, लेकिन यहाँ के पार्षद सिर्फ 8 से 10 मिलते हैं। अगर किसी को अपने काम कराने हैं, कहीं साइन कराना है, उसकी कोई मजबूरी है, उसका कोई काम है, उसके साथ कोई परेशानी है, तो 8 से 10 के बाद पार्षद साहब पिछले 20 साल से किसी से मिले नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यप्रणाली उनकी भारी पड़ी उन पर, इसीलिए वो डर गए चुनाव में हमारे सामने आने से। अच्छा, एक सवाल अंतिम आपसे ये है कि क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, लोग जो यहाँ पर रहते हैं, वोटर हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो कुछ नहीं, मैं तो आवाज़ हूँ इन क्षेत्रवासियों की, और मेरी कोई हैसियत, कोई औकात, कोई वक़्त नहीं थी चुनाव लड़ने की। मेरे बड़ों ने, मेरे छोटों ने मुझको बोला कि चुनाव लड़ो, वो हमारे साथ है, और इंशाल्लाह इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का काम हम सब करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ही कर लेता हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं ये जो टिकटों का जो हिसाब किताब रहा है कांग्रेस का, क्या मानते हैं? चेहरा देख के दिए गए टिकट, क्या सोचते हैं आप इस पर? मैंने आपको बताया नहीं, कांग्रेस में तो गद्दीधारी की प्रथा चल रही है, या तो देंगे अपने आदमी को। अब कांग्रेस ने यहाँ टिकट दिया नीनू सहगल के आदमी को, मैं साफ बोलूँगा। अब वो नीनू सहगल का आदमी पिछले भी उसका प्रोफाइल, बायोडाटा आप मीडिया पर डालकर, मैं आपसे बोलता हूँ ये बात कि आप 2 बायोडाटास को कंपेयर करिए, उनका कंपैरिजन करिए, उसको मीडिया पर डालिए। आप उनकी प्रोफाइल देखिए और आप मेरी प्रोफाइल देख लिए, इसी एक टिकट से आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस ने किस आधार पर टिकटों का बंटवारा करवाया है। क्योंकि ये नीनू सहगल की गद्दी है और गद्दी उनसे छूट नहीं रही है। अगर हमारे पास आ जाती तो उनकी गद्दी चली जाती है। अब उनका डमी कैंडिडेट बैठेगा तो इसका मतलब नीनू सहगल ही पार्षद रहेंगे, चुनाव ना लड़कर भी। साहब ने यहाँ पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी की है, पर्चा भरा है बिना कांग्रेस के, ये सही डिसीजन था? ये इनका बिल्कुल सही डिसीजन था। हमने ताबी भाई, इनका जो समर्थन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, सब कुछ करा। हमारे वार्ड से नीनू सहगल दामावाली से ही हैं। हमने ये देखा है उनको भी, हम भी कुछ काम पड़ता था, सुबह 8 से 10 वो बैठते थे, वही बात है, उसके बाद नहीं मिलते थे। हमने इनको सपोर्ट करा है। और नईम कुरैशी जी ने, राष्ट्रीय उसके हैं, मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन इनको दिया है। हम यही चाहेंगे, सबसे यही मेरी अपील रहेगी, ताबी भाई को हम जिताएंगे और यही हमारा रहेगा सपोर्ट सबके लिए।